वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका नीट पंचनामा पर। तो आज हम करेंगे द लिविंग वर्ल्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन के अंदर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज लेस जनरल इन करेक्टर एज कम्पेयर टू जीनस। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसने क्या कहा है कि जीन से भी कम जनरल कैरेक्टर किसके अंदर है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं और कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं। अब इससे हम समझेंगे कि जनरल कैरेक्टर कौन से हैं और कॉमन कैरेक्टर कौन से हैं। ये जो अरेंजमेंट दी हुई है बच्चों, ये है टैक्सोनॉमी हायरार्की। अब टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा पर क्लासीफाई करना, उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। और हायरार्की का मतलब है कि ये जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की गई है, स्पीसीज, जीन, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम या किंगडम, इसे कहते हैं हायरार्की। तो ये देखिए, जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करेंगे तो हर एक टैक्सा का साइज़ इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हर टैक्सा में इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, जनरल कैरेक्टर उसके इंक्रीज होंगे। जितना बड़ा टैक्सा होगा उसके जनरल कैरेक्टर उतने ही ज़्यादा होंगे। हम जनरल कैरेक्टर का मतलब जनरली किसी का कैरेक्टर देखते हैं बच्चों हम, कि इसका कैरेक्टर बताइए जनरली। लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉमन कैरेक्टर की, तो कॉमन कैरेक्टर में हम किसी दो टैक्सा को लेकर चलेंगे कि किन दो टैक्सा के अंदर ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, तभी हम बता सकते हैं कि इनके अंदर कॉमन कैरेक्टर कितने ज़्यादा हैं। तो जैसे जैसे मैं स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करूँगा, जो सिमिलैरिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि टैक्सा का साइज़ इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होंगे हर एक टैक्सा के अंदर। इससे क्या होगा, जैसे मैं नीचे स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करूँगा, जनरल कैरेक्टर हमारे इंक्रीज होंगे ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सा साइज, एंड कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होंगे ड्यू टू डिक्रीज इन सिमिलैरिटीज़। तो ये देखिए हमारा इसका आंसर है, जीन से भी कम जनरल कैरेक्टर किसके अंदर है। अब ये देखिए, जीन से भी कम, जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, और जितना लोअर टैक्सा होगा उतने कम जनरल कैरेक्टर होंगे, और जितना हायर लेवल पे टैक्सा होगा उतने ज़्यादा ही जनरल कैरेक्टर होंगे। तो आप देखो, स्पीशीज सबसे लोअर लेवल पे है, तो इसके अंदर जनरल कैरेक्टर सबसे कम होंगे और कॉमन कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होंगे। तो जीन से भी कम जनरल कैरेक्टर किसके अंदर है? स्पीसीज के अंदर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज। तो इस टैक्सोनॉमी हायरार्की के अंदर देखना बच्चों कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं उसके स्पीसीज लेवल पे। तो स्पीसीज क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब क्लासीफाई करेंगे तो उससे सबसे पहले स्पीसीज लेवल पे क्लासिफिकेशन करेंगे उसकी। तो फिर उसे करेंगे जीन लेवल पे, फिर फैमिली के लेवल पे, फिर ऑर्डर के लेवल पे, फिर क्लास, फिर डिवीज़न, फिर किंगडम। तो सबसे जो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, वो है स्पीसीज। तो हमारा इसका आंसर है बच्चों फर्स्ट वाला, द रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड है हमारा बायोसिस्टमेटिक एम एट। अब बायोसिस्टमेटिक का एम क्या है, मतलब क्या है बायोसिस्टमेटिक का? सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब मैंने जो वर्ड यूज़ किया है एवोल्यूशनरी, इसका मतलब क्या है? जहाँ भी इस वर्ड का यूज़ होगा बच्चों, वहाँ आप समझ जाना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी कर रहे हैं, उसके जहाँ से वो इवोल्व हुआ है उसके पूर्वज के लेवल पे उसकी स्टडी की जा रही है कि उसके पूर्वज कौन थे, उसका इवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है। हर एक उसके लेवल पे उसकी स्टडी करते हैं, कितना उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ, कितने पहले उसके अंदर फीचर थे जो अब ऐड हुए हैं या फिर एलिमिनेट हुए हैं। हर एक लेवल पे उसकी स्टडी की जाती है, जेनेटिक लेवल पे। तो उसे कहते हैं बायोसिस्टमेटिक। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। अब मॉर्फोलॉजी का मतलब है किसी भी एक्सटर्नल करेक्टर को देखना, बाहर से किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। सेकंड है डिलिमिटिंग वायरस, ये बच्चों टैक्सा है, वायरस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इस्टेब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपने देखा, उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना डिफरेंट टैक्सा पर, उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। थर्ड है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड इस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी
ऑन द टोटली ऑफ वेरियस पैरामीटर फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडीज़। अब ये करेक्ट है बच्चों, जो हमारा बायो सिस्टमेटिक का जो आंसर है ये करेक्ट है, क्योंकि इसने बता रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम क्लासीफाई करते हैं उसे किसके बेस पे, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर, कि वो कहाँ से इवोल्व हुआ है, उनके पूर्वज कौन थे, कितना उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ है, किस लेवल पे कितना इवोल्यूशन हुआ है, कहाँ से इस्टेब्लिशिंग का मतलब है कहाँ से उनकी स्थापना हुई है बच्चों। वेरियस पैरामीटर को देख के हर एक फील्ड में उनकी स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं बायो सिस्टमेटिक। आगे देखा आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल करेक्टर। साइटोलॉजिकल करेक्टर बच्चों सेल के अंदर जो करेक्टर हम देखते हैं, जैसे क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं, उस बेस पे हम कहते हैं साइटोलॉजिकल करेक्टर। तो हमारा इसका आंसर है बच्चों मोस्ट अप्रोप्रिएट सी। फोर्थ है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज दैट, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन बताना है हमें बोटेनिकल गार्डन का, कि बोटेनिकल गार्डन आखिरकार क्यों लगाए गए थे। तो हम फर्स्ट देखते हैं दे प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल एरिया ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब है बच्चों मनोरंजन का साधन, मनोरंजन का साधन। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बोटेनिकल गार्डन में मनोरंजन करोगे, किसी आप पार्क में जाते हो वहाँ भी आपका मनोरंजन होगा। हाँ ये जाहिर सी बात है, आपका जब बोटेनिकल गार्डन में जाओगे एक अलग प्रकार का मनोरंजन होगा, क्योंकि आपको वहाँ कुछ रेयर स्पीशीज़ मिलेगी देखने को, कुछ अलग टाइप की जो आप आम लाइफ में नहीं देखते। वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट देयर। हाँ आप वहाँ ऑब्जर्व करोगे ट्रॉपिकल प्लांट को, काफ़ी प्लांट होगी जो आप ऑब्जर्व करोगे, ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रॉपिकल हो। दे लो एक्सिटिव कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। हाँ ये एक्सिटिव का मतलब बच्चों ऑफ साइट। अब ऑफ साइट एक्सिटिव कंजर्वेशन का मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी स्पीसीज को जो वो लुप्त होने के कगार पे है, उसे उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा के हम उसे ह्यूमन केयर के अंडर में रखते हैं एक जगह पे जिसे कहते हैं बोटेनिकल गार्डन, ताकि उसे लुप्त होने से बचाया जा सके। और बोटेनिकल गार्डन इसीलिए लगाए थे बच्चों, ताकि कोई भी स्पीसीज जो लुप्त होने के कगार पे है उसे उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा के एक ह्यूमन केयर के अंडर में रखा जाए, ताकि उसकी स्पीसीज को आगे बचाया जा सके। इसे कहते हैं एक्सिटिव कंजर्वेशन। तो ये आंसर है बच्चों इसका। हमारा फिफ्थ है ICBN स्टैंड फॉर। अब NCERT ने दो टर्म दिए ICBN और ICZN। ICBN का मतलब बच्चों इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और ICNZ का मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। कि हमें इसके अंदर से कुछ ऐसी टर्म ढूंढनी है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर हो, जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो। तो फर्स्ट हमारा इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। हाँ ये ठीक है बच्चों, कोई भी लिविंग है वो इंटरेक्शन करेगा इन्वायरमेंट के साथ। एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। अब बच्चों इवोल्यूशन दो टाइप से होता है, एक होता है प्रोग्रेसिव, एक होता है रिट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब है बच्चों कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंपल से कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करे, या कि कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐड हो, उसकी प्रोग्रेस हो इवोल्यूशन के टाइम, उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। और सेकंड है रिट्रोग्रेसिव। अब रिट्रोग्रेसिव का मतलब है कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सिंपल की फॉर्मेशन हो, इवोल्यूशन के टाइम उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएं जो उसके अंदर पहले थी और अब नहीं है, तो उसे कहते हैं रिट्रोग्रेसिव। तो हमारे सेकंड है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है बच्चों नई प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना जो सेम कॉपी हो अपने पेरेंट्स की या फिर उनसे मिलती जुलती हो, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब काफ़ी जो लिविंग है वो रिप्रोडक्शन नहीं करते, नॉन लिविंग के अंदर तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन काफ़ी लिविंग है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा हो म्यूल, खच्चर को पहाड़ों पे आप देखते हो, जब आप कहीं जर्नी पे जाते हो कहीं पे, वहाँ पहाड़ों पे आप देखते हो खच्चरों को। म्यूल, हिन्नी, स्टराइल फीमेल कपल, आपने देखा होगा आपके एरिया में काफ़ी जो ना मेल है ना फीमेल है, तो वो लिविंग है बट वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है रिप्रोडक्शन किसी भी लिविंग का। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड मूवमेंट। आपको पता है ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होगी। नॉन लिविंग में आप देखते हो पहाड़ों को, बड़े बड़े रेत के टीलों को, उनके अंदर भी ग्रोथ होगी। मोमेंट की बात करें तो बच्चों आप प्लांट मोमेंट शो नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, कि किसी भी चीज़ को मैं टच करूँ वो रिस्पॉन्स दे, तो उसे कहेंगे बच्चों वो चीज़ लिविंग है। ये श्योर होगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। जैसे कि मैं पेड़ पौधे से ले लेता हूँ, आपने छुई मुई के पौधे को टच किया, वो एकदम से मुरझा गया, उसने रिस्पॉन्स में क्या दिया, वो मुरझा गया, तो वो लिविंग है बच्चों। स्टिमुलस, टच का मतलब बच्चों स्टिमुलस। अब आपने किसी को टच किया, उसने आपको एक थप्पड़ मारा, तो वो उसका रिस्पॉन्स है, इसका मतलब वो लिविंग है। तो ये बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग का एक फीचर है, इसे हम कह सकते हैं डिफाइनिंग फीचर है। और ये आता है बच्चों कॉन्शियसनेस के अंदर में। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है बच्चों हमारा, विच वन ऑफ फ्लोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव करेक्टर ऑफ लिविंग थिंग। तो इसने भी ये पूछ रखा है कि डिफाइनिंग फीचर कौन सा है लिविंग थिंग का। फर्स्ट है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब है जो रिएक्शन शरीर से बाहर की साइड हो, और इन विवो का मतलब है जो रिएक्शन शरीर के अंदर हो। अब इसने कह रखा है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक लिविंग शरीर से बाहर रिएक्शन शो करे, ये कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है बच्चों लिविंग का। नेक्स्ट है इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। अब जब हम लिविंग एक नॉन लिविंग को लेते हैं, एक आपने ट्यूब ले ली होलो, उसे आपने रख दिया बहुत दिनों के लिए, अब काफ़ी दिनों बाद आप देखोगे उसके अंदर मिट्टी और रेत जमा हो जाएगा, तो ग्रोथ उसके अंदर भी हुई है, तो ये भी नहीं है। प्रिसेप्शन का मतलब है बच्चों अनुभव करना, ऑफ इवेंट हैपनिंग इन इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी। अब ये वही आ गया बच्चों पिछले क्वेश्चन में जब हमने किया था कॉन्शियसनेस का, कि प्रिसेप्शन आप अनुभव करते हो, कोई भी इवेंट आपके इन्वायरमेंट में हो रहा है आप उसे अनुभव कर सकते हो, और अपनी मेमोरी के अंदर आपकी कुछ यादें हैं, आप उसे याद करके कभी हंसते हो तो कभी कभी आप रोते भी हो। तो ये मोस्टली एक एडवांस फीचर है बच्चों। ये एग्जांपल दिया है सेल्फ कॉन्शियसनेस का जो ह्यूमन के अंदर है, तो ये फीचर सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर होगा बच्चों। नेक्स्ट है इंक्रीज इन मास बाय अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। अब ये एग्जांपल है ग्रोथ का, और ग्रोथ आपको पता है लिविंग के अंदर भी होगी और नॉन लिविंग के अंदर भी। तो नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग एनिमल इज करेक्ट मैच्ड विद इट पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हमें मैच करना है ये कि कौन सा जो एनिमल है अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ मैच होगा। तो हम फर्स्ट लेते हैं टाइगर। टाइगर को कहते हैं बच्चों पैंथेरा टिग्रिस। अब पैंथेरा क्या है, इसके अंदर जीनस है, और टिग्रिस के अंदर इसके अंदर स्पीसीज है। अब ये इसने करेक्ट दे रखा है टिग्रिस स्पीसीज है इसकी, तो ये करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट है कटल फिश। कटल फिश को कहते हैं सीपिया ऑफ्सिनेलिस। सीपिया क्या है, इसके अंदर जीनस है, और ऑप्सिनेलिस क्या है, इसके अंदर स्पीसीज है। अब इसने मोलस्का दे रखा है। मोलस्का क्या आता है बच्चों, इसके अंदर क्लास नहीं है, ये इसका फाइलम है। तो नेक्स्ट हमारा ह्यूमन। ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है होमोसेपियन। अब होमोसेपियन जो हमारा प्राइमेट है वो हमारी फैमिली नहीं है, वो हमारा ऑर्डर है, और हमारी फैमिली जो है वो है हमारी होमिनिडिया। नेक्स्ट है, ये रॉन्ग थे बच्चों। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का मतलब मस्का डोमेस्टिका। अब मस्का डोमेस्टिका आप देखोगे, हमारी जो मस्का है वो हमारा ऑर्डर नहीं है, मस्का हमारा क्या है, जीन है। तो हमारा आंसर ये। 9th क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्ट नेम करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। अब इसने क्या रखा है, कुछ रूल दिए थे इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, कौन सा इसके अंदर करेक्ट नहीं है, करेक्टली कौन सा इसके अंदर करेक्ट है। फर्स्ट हम देखेंगे मस्का डोमेस्टिका। आपको पता है मस्का डोमेस्टिका एक हाउस फ्लाई है। इसने क्या कर रखा है, कॉमन हाउस लिजार्ड ए रेप्टाइल, ये गलत है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम,
एक प्रोटोजोआ है पैथोजन कॉजिंग बाय मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। हाँ ये ठीक है बच्चों। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मोस्ट सीरियस मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन के अंदर। अब फिलिस टिग्रिस, फिलिस टिग्रिस एक बंगाल टाइगर है जो प्रोटेक्ट किया जाता है सुंदरबन फॉरेस्ट के अंदर। हाँ ये वाला ठीक है, टाइगर इंडियन टाइगर प्रोटेक्ट किया जाता है गिर फॉरेस्ट के अंदर, बट ये गलत है, इसने फेलिस टाइगर टिग्रिस के बारे में बता रखा है। 10th क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ए म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ये रॉन्ग है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। जो म्यूजियम आपने देखा होगा एजुकेशन पर्पज़ के लिए स्कूल और कॉलेज के अंदर लगाए जाते हैं। आप बड़े बड़े कंकालों को देखते हैं, वहाँ पर बहुत सी स्पीसीज है प्लांट और एनिमल की जो उसके स्पेसिमेन को रखा जाता है और उन्हें प्रिजर्व किया जाता है प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन के अंदर, और वो सोल्यूशन है बच्चों फॉर्मालिन, जो फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। नेक्स्ट है की इज अ टैक्सोनॉमिक एड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। की क्या है, एक टैक्सोनॉमिकल एड्स है जो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है किसी भी स्पेसिमेन को उसके कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को देखकर, उसके अल्टरनेटिव करेक्टर को देखकर। नेक्स्ट है हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, ये करेक्ट है बच्चों। हर्बेरियम के अंदर क्या होता है, हर्बेरियम शीट तैयार की जाती है, उससे आप भी तैयार कर सकते हो। आपने कोई स्पेसिमेन लिया, उसे आपने पहले सुखा लिया, एक टहनी काट लिया आपने एक पौधे की, उसे आपने सुखा लिया अच्छी तरह से। अब उसे एक भारी चीज़ के नीचे आपने दबा दिया। प्रेस्ड का मतलब वो बिल्कुल चपटी हो गई, भारी चीज़ के नीचे जब आपने उसे दबाया तो वो बिल्कुल चपटी हो गई। अब उस चपटे स्पेसिमेन को आप प्रिजर्व करोगे, किसी सीट पे लेके उसे गोंद से चिपका दोगे अच्छी तरह से, और उसके नीचे एक ऐसी होगी बच्चों, या आपने कोई पौधा लिया था, अब उसके नीचे आप ये लेबल लगाओगे जिसके अंदर आप वो 7 चीज़ों को लिखोगे। फर्स्ट होगी बच्चों कलेक्टर का नेम, प्लेस जहाँ से आपने उस स्पेसिमेन को उठाया है वो जगह, डेट कौन सी तारीख को आपने उसे उठाया है, उसकी फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, बायोलॉजिकल नेम उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, कॉमन नेम या फिर वर्नेकुलर नेम उसका कॉमन नेम क्या है। नेक्स्ट है बच्चों इंग्लिश नेम, उसका इंग्लिश नेम यहाँ पे लिखोगे। ये 7 चीज़ों को आप उस सीट के ऊपर लेबल करोगे। बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। बोटेनिकल गार्डन का मैंने बताया था बच्चों, कोई भी रेयर स्पीसीज को हम उसके नेचुरल हैबिटेट से उठाकर उसे ह्यूमन केयर के अंडर में रखते हैं ताकि उस स्पीसीज को लुप्त होने से बचाया जा सके। ये हमारा ठीक है, ये हमारा ठीक है, ये हमारा ठीक है, हमारा एक ये ऑप्शन गलत है बच्चों, ए। 11th हमारा नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। अब यही क्या है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है कि कौन सा उसके नोमेनक्लेचर से मैच नहीं करता, कौन जो रूल दिए हमने वो उनसे मैच नहीं करते। द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलिसिज्ड, कि कोई भी नेम हम जब लिखेंगे बायोलॉजी में उसे लैटिन में लिखा जाएगा और इटैलिसिज्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइन, ये भी ठीक है बच्चों। जब आप किसी भी नेम को लिखोगे, जैसे मैंने लिख दिया मेंजी फेरा इंडिका, अब इसको मैं अंडरलाइन करूँगा, एक सेपरेट अंडरलाइन करूँगा, ये लाइन नहीं है बच्चों इसके बीच में, एक सेपरेट अंडरलाइन करूँगा ताकि उन्हें पता चल सके कि ये हाथ से लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये गलत है बच्चों, ये सिर्फ लैटिन के अंदर लिखा जाएगा जो एक डेड लैंग्वेज है जो कभी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जिनस नेम एंड सेकंड वर्ड इज द स्पेसिफिक एपिथेट, ये बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट वर्ड जब हम लिखेंगे वो होगा जिनस और सेकंड होगा स्पीसीज एपिथेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन है बच्चों, द लेबल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन, कि एक हर्बेरियम सीट पे किस चीज़ का इसमें अंदर लेबल नहीं होता, ये बताना है आपको। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 7 चीज़ों का लेबल हम लगाते हैं। सबसे पहले किसने उसे कोलेक्ट किया है, कलेक्टर, फिर प्लेस किस जगह से उसे उठाया गया है, थर्ड नंबर पे
हम लिखते हैं उसकी डेट, किस डेट को उसे उठाया गया है, कौन सी तारीख थी उस दिन। फोर्थ पे उसकी फैमिलीज। फिफ्थ नंबर पे बायोलॉजिकल नेम। सिक्स पे उसका कॉमन नेम या फिर वर्नेकुलर नेम। सेवन्थ पे इंग्लिश नेम उसका। अभी ठीक है, डेट ऑफ कलेक्शन, तारीख हम लिखते हैं। नेम ऑफ कलेक्टर, उसका नेम भी लिखते हैं। लोकल नेम ये भी लिखते हैं बच्चों। हाइट ऑफ प्लांट ये हम नहीं लिखते हैं, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग कोड गिवन बिलो। अब हाउस फ्लाई की क्लासिफिकेशन करनी है हमें। अब बताया गया हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है बच्चों मस्का डोमेस्टिका। अब मस्का क्या है, इसके अंदर जीन है, और डोमेस्टिका क्या है, इसके अंदर स्पीसीज है। कॉलम और कॉलम 2 दिया गया है, अब हम मैच करते हैं। इसकी फैमिली क्या है, जो मस्का से ली गई है मस्किडी। इसका ऑर्डर डिप्टेरा। क्लास इंसेक्टा। फाइलम आर्थ्रोपोडा जॉइंट अपेंडिस। अब हम जब मिलाएंगे इसे, ए का मैच करता है हमारा थर्ड के साथ, फैमिली मस्किडिया है, ये भी मैच करता है, ये भी। बी ऑर्डर डिप्टेरा है फर्स्ट वाला, ये तो हमारा आंसर ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टडी द फोर स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द टू करेक्ट वन आउट ऑफ देम। ये फोर स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से दो करेक्ट है, दो रॉन्ग है, हमें सिर्फ और सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। फर्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मायर। कि बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो डेफिनेशन है वो दी थी हमारे अर्नेस्ट मायर ने। वो क्या थी, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर फ्रीली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो उसे कहेंगे हम ट्रू स्पीसीज, जो कहा था अर्नेस्ट मायर ने। नेक्स्ट है फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये रॉन्ग है बच्चों, क्यों रिप्रोडक्शन काफ़ी हद तक डिपेंड करता है फोटो पीरियड पे। आपने काफ़ी प्लांट को देखा होगा जिनके फ्लावर दिन के टाइम खिल जाते हैं और रात के टाइम मुरझा जाते हैं। और आप आगे पढ़ोगे लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, तो आप आगे देखोगे कि रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है फोटो पीरियड के ऊपर। नेक्स्ट हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर। नहीं बच्चों, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कैरोलस लिनियस ने, और जो आर.एच. व्हिटेकर है इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर इंक्लूड थी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटे। नेक्स्ट हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनियम्स विद ग्रोथ। ये करेक्ट है बच्चों, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन है और ग्रोथ है वो सेम प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन में भी जब आप सेल डिवीजन देखोगे 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 6, और इसे ही आप ग्रोथ कहते हो यूनिसेलुलर के केस में। तो दोनों सेम है। तो हमारा कौन कौन सा करेक्ट है, ए और डी, सी आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए हुए हैं, हमें इसमें करेक्ट मैच करनी है। हार्बेरियम, हार्बेरियम आपने पीछे पढ़ा था, इट इज़ अ प्लेस वेयर ड्राइड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंट ऑन शीट आर कैप्ट। कि आप एक स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हो, उसे सुखाते हो, प्रेस्ड करते हो किसी भारी चीज़ के नीचे, फिर उसे प्रिजर्व कर देते हो किसी सीट के ऊपर, और एक लेबल तैयार करते हो 7 चीज़ों का, उसे कहते हैं हम हार्बेरियम। अब की क्या चीज़ है, की क्या है, एक बुकलेट है, जो की मतलब है बच्चों हिंदी में इसका सूची। एक बुकलेट कंटेन अ लिस्ट ऑफ करेक्टर एंड देयर अल्टरनेट विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरस टैक्सा। कि एक बुक है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, उसके अल्टरनेट करेक्टर को देखते हैं, उसकी सूची तैयार करते हैं, उसके अल्टरनेट करेक्टर को देखा जाता है, उसके कंट्रास्टिंग करेक्टर को देखा जाता है, फिर एक लास्ट हम डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म ऐसा था। उसके दो करेक्टर को लेकर उसकी स्टडी की जाती है, तो उसे कहते हैं की। उसके बाद म्यूजियम किसे कहते हैं बच्चों, म्यूजियम का मतलब है इट इज़ अ प्लेस वेयर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल प्रिजर्व करके रखा जाता है। आप स्कूल और कॉलेज के अंदर जब देखते हो एजुकेशन पर्पज़ के लिए लगाए जाते हैं। कैटालॉग, जब आप किसी गिवन एरिया की स्पीसीज को एक मेथड के रूप में अरेंज कर दोगे
और उसे आइडेंटिफाई करोगे कंप्लीटली हर एक लेवल पे, उसे कहते हैं कैटलॉग। A list that enumerate methodically in all the species found in area with brief description aiding identification, तो उसे कहेंगे बच्चों कैटलॉग। अब ए का मैच करता है बच्चों थर्ड वाला, ये दो मैच करते हैं। बी से मैच करता है की, ए बुकलेट कंटेन अ लिस्ट फोर्थ वाला। तो हमारा आंसर ये है बच्चों।